इच्छा है। अहिंसा, वीतरागी देव की उपासना और प्राणी मात्र को अपने समान मानकर सम्मान देना, वही तो है सहज पथगामी, सहजता सरलता के धनी प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर महाराज। दोनों हाथ जोड़े, एक स्वर में बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर। नमोस्तु। अर्चत पार्श्व जिनेश के संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। तरन वीतरागी गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, बादशाह जिनवाणी माता की, साधना महोदय भारत गौरव तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्ति श्री पीयूष सागर महाराज की, आचार्य ने मुक्ति मार्ग में 2 मार्ग बताया, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कई बार प्रसंग आया, अगर सिक्का एक तरफ खराब हो तो बाजार में चलता नहीं। सिक्के को खींच दो एक तरफ से, फिर बाजार में चलाओ, चलेगा नहीं चलेगा। दोनों तरफ इंटैक्ट होना चाहिए। आचार्य भी ये कहते हैं मोक्ष मार्ग में दोनों मार्ग चाहिए। एक मार्ग को पकड़ के ले जाओगे तो संसार में चक्कर काटते। मेट्रो चलती है, गाजियाबाद से बैठे मेरठ जाना है, 1-1.5 घंटे की जो भी यात्रा हो, वहाँ पहुँच गया मेरठ तक। मेट्रो में ही बैठा है, ट्रेन से उतरे नहीं। ये मेट्रो तो बहुत अच्छी है, इसने हमें गाजियाबाद से मेरठ तक पहुँचा दिया, बिना इसके हमारा काम ही नहीं चलता। इतनी देर में वो मेट्रो की वापस रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। अगर उतरे नहीं डिब्बे से क्या होगा, वापस आ जाएगा गाजियाबाद। बस संसारी जीव अनंत काल से इन्हीं कारणों से संसार में चक्कर लगा है। आचार्य समर्थ भद्र स्वामी बहुत तार्किक, उन्होंने देवागम स्तोत्र नाम का या आप्त मीमांसा नाम का छोटा सा ग्रंथ लिखा। और उस छोटे से ग्रंथ की मंगलाचरण पर ही टीका 800 श्लोकों की हुई, केवल मंगलाचरण के ऊपर 800 श्लोकों की टीका। और बाद में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 8000 टीकों की टीका उसी 800 को और व्याख्यात किया। 8000 जिसे कहते हैं अष्ट सहस्त्री, नाम ही है उसका अष्ट सहस्त्री। आचार्य मुझे लोग कहते हैं अष्ट सहस्त्री नहीं, वो कठिन सहस्त्री है, समझे में नहीं आती। तो सोचा वो 16 श्लोक कितने कीमती रहे। उन समर्थ भद्र स्वामी ने स्वयं श्लोक भी लिखा, जिसे हमारे गुरुवर रोज समर्थ भद्र की याद दिलाकर ऐसे तन्मय के साथ पढ़ते हैं कि सुनने वाला भी उस भक्ति के मार्ग में लगता है। उन्हीं समर्थ भद्र स्वामी ने स्तुति विद्या भी लिखी, जिसका हम लोगों ने अभी पिछले कुलचारण में आ रही। उसमें भी 24 भगवान की स्थिति है, इसमें भी 24 भगवान की स्थिति है। अगर भक्ति के मार्ग में देखें तो समर्थ भक्त से बढ़कर कोई आचार्य नहीं था, जिन्होंने पिंडी में भी चंदा प्रभु प्रकट कर दिए अपनी भक्ति के दम पर। ऐसे श्रेष्ठ भक्ति थे। उन्हीं समर्थ भद्र स्वामी ने अभी जैसा कहा कि देवागम स्तोत्र भी लिखा, विशुद्ध अध्यात्म की चर्चा की। और उन्हीं समर्थ भद्र स्वामी ने
दोनों का मिलन बनाने के लिए कि भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में कैसे आए, एक रत्नगंज श्रावकाचार्य का नाम निकले। वर्तमान में 32 श्रावकाचार्य उपलब्ध हैं विभिन्न आचार्यों के लिए, और इनमें सर्वश्रेष्ठ श्रावकाचार्य माना जाता है तो रत्नगंज श्रावकाचार्य है। करंडक माने पिटारी, जैसे अपन अपने बहुमूल्य आभूषण या रत्न किसी ज्वेलरी बॉक्स में बहुत संभाल के रखते हैं, ऐसे आचार्य कहते हैं अपने रत्नों को, रत्न कौन से यहाँ, ये पत्थर वाले रत्न नहीं लेने। आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करता। देव शास्त्र गुरु भी रतन है और इनसे होने वाले भी 3 रत्न हैं। कौन से रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कैसे हो, जीव क्या करे कि वो भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में चला जाए। कहते सिर्फ एक श्रावकाचार्य पढ़ो कि हमारा कर्तव्य क्या है। उसी रत्नगंज श्रावकाचार्य में जब सम्यक चारित्र अधिकार शुरू किया तो समर्थवत स्वामी ने एक कारिका लिखी, मोहतिमराप हरणे दर्शन लाभाद प्राप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। बहुत अच्छी कारिका है, कंठस्थ श्लोक याद नहीं हो पाए, इसकी भावना को कंठस्थ रखो। चतुर्थ पद को मोह राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, चारित्र की शरण में चला जाना चाहिए। कुछ लोग साधु का निकाल देते हैं, मुनि महाराज चर्चा होती, लोग कहते हैं ये मुनि साधु के लिए बात लिखी है, चरणम प्रतिपद्यते साधु, हमें हमसे क्यों कह रहे हो चारित्र लेने की बात। अरे भैया ये मूलाचार नहीं है, श्रावकाचार है, नामी ग्रंथ का नाम है रत्नगंज श्रावकाचार। वहाँ साधुओं की बात नहीं हो रही, श्रावका की बात हो रही। तो साधु लिखा क्यों? साधु का मतलब सज्जन, जो सज्जन है, सीधा है, सरलमान है, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित है, जिसका मन भक्ति के लिए ललक रहा है, ऐसे साधु को क्या करना चाहिए? चारित्र की शरण में चला जाना चाहिए। कब चला जाना चाहिए? मोह तिमिरा अपहरण, मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने पर। अपहरण शब्द स्वेच्छा में नहीं होता, कोई किसी के संग भाग जाए तो अपहरण नहीं है, होता अपहरण कब है? जबरदस्ती कोई पकड़ के ले जाए। कहते मोह तिमिरा अपहरणे, मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने पर। मोह से मतलब यहाँ दर्शन मोहनी, मिथ्या दृष्टि जीव का, उसने रत्नगंज श्रावकाचार्य से अपने परिणामों को निर्मलता प्राप्त की, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना में है, भक्ति से तल्लीन हो रहा है, बिल्कुल आस्था है, जैसी देव की आत्मा वैसी हमारी आत्मा। उस आत्मा को जो प्राप्त करना चाह रहा है, करे जब सम्यक श्रद्धान हो जाए, मोह तिमिरा भरने, मोह रूपी तिमिर को जबरदस्ती हटाओ, अपने आप नहीं हटेगा। जब समय आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो हम भोग भोग रहे हैं। अच्छा कहते इससे काम नहीं चलेगा, जबरदस्ती हटाओ। दर्शन मोहनी का जबरदस्ती अपहरण करो, जबरदस्ती हटाओ उसे। कुदेव से बचो, कुशास्त्र से बचो, कुगुरु से बचो, बचना पड़ेगा। आप चाहो कुदेव के पास भी जाते रहे, हम बाजार की सम्यक जीन्स भी खरीद के पढ़ते रहे, हम मोबाइल भी देखते रहे, हम टीवी भी देखते रहे, पिक्चर भी देखते रहे, सीरियल देखते रहे, असम्यक दर्शन हो जाए। आचार्य कहते घर बैठो, अनंत काल से यही कर रहे हो, इसलिए अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए आचार्य कह रहे पुरुषार्थ पूर्वक कुदेव से बचो, वितरागी के पास ही आना है, सर्वज्ञ के पास ही आना है, हितोपदेशी के पास ही आना है, आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों को ही पढ़ो, दिगंबर मुद्राधारी मुनिराजों की ही भक्ति करो, वस्त्रधारी गुरु नहीं होता। ऐसी जिसकी श्रद्धा हो गई कि इतनी दृढ़ता आ जाए, 3 मूर्ताओं से बचो, 8 अहंकार मत करो, 8 दोषों से बचो, 6 अनायतनों से बचो। बचो अनायतन का मतलब कुदेव गुरु कुशास्त्र और उनके मानने वाले। अगर कोई कुदेव गुरु शास्त्र को मानना है, उससे दोस्ती मत करो,
उसके पास मत जाओ, वो मार्ग भटकाएगा भटकाएगा। इसलिए आचार्य कह इतने काम करो, मोह तिमिराप हरणे, तब मिथ्यात्व का अपहरण होगा। और जैसे ही मिथ्यात्व का अपहरण होगा क्या होगा? लाभाद वाप्त संज्ञाने, मिथ्यात्व किया, सम्यक दर्शन आया, और उस सम्यक दर्शन के साथ ही साथ क्या हुआ? वाप्त, उसके साथ ही सम्यक ज्ञान भी आ गया। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं, वो प्रकाश की छेड़ाला मिलेगा। जिस समय दीपक जलाते हैं अंधकार मिट जाता है, अलग अलग समय में मिटा गया। दीपक पहले जला लिया और अंधकार बाद में मिटा, नहीं, जिस क्षण में दीपक जलाए उसी क्षण में अंधकार मिट गया, समय भेद नहीं है। ऐसे कह रहे जिस समय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उसी समय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, भेद नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन हो बाद में सम्यक ज्ञान हो। चारित्र के साथ तो ऐसा है कि पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा, चारित्र बाद में होगा, यह तो है। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान होगा। अब जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, अब उसे दे रहे हैं, अब क्या करो? चारित्र की शरण में चले जाओ। क्यों चले जाओ? फल दे दिया उसका, राग द्वेष निवृत्ति। अपनी राग द्वेष की निवृत्ति करनी है तो चारित्र के शरण में चले जाओ। यानी समंतभद्र स्वामी बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं, बिना चारित्र की शरण में जाए राग द्वेष की निवृत्ति 3 काल में भी होने वाली नहीं। इस अपना राग क्यों नहीं घट रहा? अपना द्वेष क्यों नहीं घट रहा? घट ही नहीं रहा, सब कुछ कर रहे, कसरत कर रहे, नहीं घट रहा। और नहीं घट रहा इसीलिए कदम आ। कल विनोद जी आए थे, चले गए यार, कितना बड़ा, ये वाले नहीं, वो करने वाले उदयपुर के, 95 नियम पर्चे पे लिखे, आचार्य जी ने पढ़ के बताए थे, देख लेना कल सुबह वाला। 95 किसे कहते हैं? राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। 3-4 दिन पहले एक महिला आई थी, वाद्याश्री को पर्ची लिख के दी, 365 दिन में 356 दिन का ब्रह्मचर्य, इसे कहते हैं राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। कहीं से तो कनेक्शन करो चारित्र के साथ, कहीं तो जोड़ लगाओ चारित्र के साथ। अभी तो कुलाचार ही नहीं आ रहा, और ये सारे श्रावकाचार व्रत नियम तो तब है जब जीवन में कुलाचार हो। अगर कुलाचार आप कागज पे 1 0 लिखो, 2 0 लिखो, 3 0 लिखो, कोई वैल्यू है उनकी? प्रिंस साहब, कोई वैल्यू है? 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 10 लिख दो, कोई वैल्यू नहीं जीरो की। लेकिन पहले 1 लिख लो, पहले 1 लिख लो, अब 0 लगाओ। अभी जिस 0 से 10 0 से भी कुछ नहीं हो रहा था, 1 0 ही लिखते सोमेश भाई, 1 से 10 मल्टीप्लाई, 1 0 और लिख दिया 10 से 100, 1 0 और लिख दिया 100 से 1000। जो 0 अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अगर 1 अंक लिख दिया और उसके बाद 0 लगाओ तो शेफाली 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। आचार्य कहते हैं जब तक कुलाचार रूपी 1 अंक नहीं लिखा है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, पानी छान के पीना नहीं हो रहा, नित्य देव दर्शन नहीं हो रहा, अगर ये 1 अंक नहीं लिखा है तो जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सब 0 0 हैं। और उसके आगे जितने आप ये नियम, फलाना नियम, ढिगाना नियम, आचार्य कहते हैं सब 0 हैं। इसलिए सबसे पहले कुलाचार होना चाहिए। जब तक ये कुलाचार आपके जीवन में नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं अपनी राग द्वेष की, जब मूल आचार ही नहीं है तो राग द्वेष की निवृत्ति कैसे हो? दूध आप सब लोग गर्म करते हैं, रोज ही आता है दूध, तो गर्म तो करते हैं ना। रश्मि दूध गर्म करती हो, जब भगवाने पर रखती हो तो भगवाने का नोक पहले हल्का रखती हो कि तेज रखती हो? भगवान ने दूध गर्म होने रखा, पहले गैस का नोक फुल पे रखते हैं कि हाफ पर रखते हैं? फुल पे रखते हैं। और जब दूध गर्म होने को आए, काम कर रहे हो किचन में, फुल कर दो,
तब थोड़ी देर में जब दूध गर्म होने रखा, बिल्कुल शांत था दूध, देखो कोई कंपन नहीं, लेकिन थोड़ी देर उसमें नीचे से अग्नि लगे, दूध कैसे होने लगता, पहले आवाज आती थोड़ी छिन 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 सी जरा सी आवाज आती है, फिर एक बुलबुला कहीं इधर से उठेगा, फिर इधर से उठेगा, फिर थोड़ा दूध हिलना शुरू होगा। जब ऐसे ऐसे दूध हिलने लगता है तो कुशल गृहिणी क्या करती है, जो बर्नर नॉब फुल पे था उसे तुरंत लो, क्यों अभी फुल रहने दो, अरे महाराज जी ये फुल रहने देंगे दूध ही निकल जाएगा भगवान में से, इतने बेवकूफ तो नहीं है। पहले दूध की जरूरत थी, गर्म करना था, इसलिए फुल पर रखा था। अब इतना दूध गर्म हो गया, अब केवल खौलाना है, निकालना नहीं है, इसलिए फौरन नॉब को हाई से लोबा। जब दूध में गैस की गर्मी नहीं लगी थी तो दूध शांत था, और जैसे ही दूध में गैस की गर्मी लगी, बात समझ में आ गई? आ गई नहीं तो बहुत सरल बात है। अब इसका जरा दूसरा समझो, तब जैन समझ में आएगी नहीं आई। आत्मा बहुत शांत थी, आत्मा बहुत शांत थी, वहां तो एक बर्नर से दूध खोल रहा है, यहाँ तो आपने 6-6 बर्नर लगा दिए, चक्षु का बर्नर, घ्राण का बर्नर, मुंह का बर्नर, कान का बर्नर, स्पर्शन इंद्रिय का बर्नर और मन का बर्नर। 6 बर्नर आत्मा के आपने गर्म करने के लिए लगा दिए। वो तो एक बर्नर से 5 मिनट में दूध छिन करने लगता है। कभी सोची आत्मा की क्या स्थिति हो रही होगी, कितना कष्ट हो रहा है इस आत्मा को। नहीं, उसमें तो अपन को रस और आ रहा है, मजा और आ रहा है, मजा आ रहा है। नहीं तो महाराज पिक्चर देखो क्या रखा है नातों में, मोबाइल चलने दो, यहीं बैठ के चलने दो मोबाइल, क्या फर्क पड़ता है। आप बोले दूसरे सुन रहे हैं, हम तो मोबाइल चला रहे हैं, यही मजा आ रहा है। तो आचार्य कह रहे मजा, आचार्य कहते जहाँ मजा तहाँ सजा। ध्यान रखना, जहाँ मजा तहाँ सजा, कर्म छोड़ते नहीं किसी को। जैसे आप वहाँ उतने होशियार हैं कि जैसे ही दूध गर्म होता है जैसे बर्नर हाई से लोपा हो जाता है। समंतभद्र स्वामी यही कह रहे हैं, जैसे ही ये लगे कि आत्मा गर्म हो रही है, बर्नर को कम कर दो, कम कर दो। इसलिए हमने कहा शुरू से कम करना, इतना करो, पहले से अमावस्या पूर्णमासी से लेकर सप्तमी तक खुद पर रखो, लेकिन सप्तमी आए अष्टमी पे लो कर दो, त्रयोदशी की शाम को, चतुर्दशी को लो कर दो, फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशियाँ 2 लो कर दो। समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं इतना अगर लो करना भी सीख जाओ तो भी काम बन जाए, तो भी काम बनेगा, करना तो पड़ेगा। बिना कल चतुर्दशी थी, पूरे संघ की उपवास। हम लोगों को भूख नहीं लगती क्या? लगती तो है। अपहरण, भूख का भी अपहरण करना पड़ेगा। प्यास तो लगती है, प्यास को भी भगाना नहीं। प्यास लग रही है, पानी नहीं पिएंगे, भूख लग रही है, खाना नहीं खाएंगे, त्याग करके संकल्प पूर्वक त्याग है। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने किया, धर्म के मार्ग में काम जब बनता है संकल्प पूर्वक। आज एक आए थे बहन कह रही थी, महाराज जी हम ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। हमने कहा नियम किसका है? मेरे नियम एक भी नहीं है। अगर नियम एक नहीं है, 15 साल से भी आप ऐसा कर रहे हो, मार्क 0 0 1 तो लिखना पड़ेगा, अंक तभी काम चलेगा। तो मोह तिमरा पाने रागद्वेष निवृत्ति। अब राग द्वेष 2 चीजें हैं, एक ही मोह की 2 संतानें हैं। मोहनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी की संतान मोह मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनी की 2 संतान राग और द्वेष। किसी ने बहुत अच्छा वाक्य लिखा, कांटों से तो सब बच लेते हैं, लेकिन गुलाब के फूल से बच पाना बहुत मुश्किल है। कहीं गुलाब का पौधा लगाओ, उसमें जाओ, गुलाब का फूल तोड़ना हो, बड़े कांट से मुड़ के करके, फिर अच्छा कहते हैं गुलाब के कांटों से तो सब बच लेते हैं, लेकिन गुलाब के फूल से बचा पाना बहुत मुश्किल है। तो समंतभद्र स्वामी यही कहते हैं, इस द्वेष के कांटों से तो सब बच जाते हैं, लेकिन राग के फूल से बच पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
या उस पेड़ को तोड़ने के लिए पहले कांटों को दूर करते हैं, तब फूल तक पहुंचते हैं। आचार्य कह रहे हैं पहले द्वेष को नष्ट करो। जब तक द्वेष है तब तक स्थान नीचे है। हम भी जब तक द्वेष करते थे तब तक वहीं बैठते थे। इनने सिखा दिया द्वेष छोड़ो, स्थान आ गया। अभी राग नहीं छूटा। ऐसा मत सोचना कि एक दिन राग छूट गया। राग एकदम नहीं छूटता, राग छोड़ा नहीं जाता, राग स्वतः जाता है। द्वेष संकल्प पूर्वक, मैं किसी से घृणा नहीं करूँगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा, मैं जुगुप्सा नहीं करूँगा। द्वेष को फोर्स पूर्वक, द्वेष मतलब अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग को संकल्प पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक नष्ट किया जाता है। और जब बुरी चीजें छूट जाती हैं, द्वेष छूट जाता है, तो ऊपर आ जाती है राग के दो भेद कर दिए, एक शुभ राग और एक अशुभ राग। प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, देव के साथ राग, प्रशस्त राग, शास्त्र के साथ राग, प्रशस्त राग, गुरु के साथ राग, प्रशस्त राग, स्वजनों के संग राग, अप्रशस्त राग, गाड़ी के संग राग, अशुभ राग, मकान के संग राग, अशुभ राग। पहले द्वेष तो पहले छोड़ दिया, तब राग भी छोड़ो, उसका क्रम है। पहले अशुभ राग छोड़ दो, फिर बाद में केवल शुभ राग में रहना। और जब अशुभ राग छोड़ कर शुभ राग में आ जाओगे तो बाद में वो भी छूट जाएगा। इसलिए जब भी अब शास्त्र में देखें शब्द क्या आता है, बीत रागी। कहीं आज तक बीत द्वेषी लिखा, सब देखा शास्त्र में लिखा हो बीत द्वेषी। ये लोग स्वाध्याय करते हैं, कहीं पढ़ा बीत द्वेषी, कहीं नहीं है, बीत रागी शब्द है। कभी सोचा आपने बीत द्वेषी क्यों नहीं कहते? बीत जैसे बीत रागी कहते हैं, बीत द्वेषी भी कहना चाहिए। किसी ने एमए कर लिया, वो अपनी नेम प्लेट पर केवल एमए लिखता है कि बीए एमए लिखता है? एमए लिखता है। बीए पहले ही पास कर लिया, एमए बाद में पास किया है। जो लास्ट की डिग्री है उसे लिखा जाता है। जब एमए लिखा है इसका मतलब बीए तो कर ही चुका है। जहाँ बीतरागी लिखा है इसका मतलब द्वेष तो उसने पहले ही नष्ट कर दिया था। घर से निकल के यहाँ आया, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना, प्रतिमाएं अंगीकार की, इसका मतलब है द्वेष तो उसने पहले ही नष्ट कर दिया था, द्वेष रहा ही नहीं। अब क्या बाद में राग नष्ट किया, इसलिए बीतरागी। अशुभोपयोग को छोड़ो, शुभोपयोग में आओ। शुभोपयोग के साथ अप्रशस्त राग को छोड़ो, संसारी जीवों से राग को छोड़ो, प्रशस्त राग में लगो। देव के प्रति राग हो, शास्त्र के प्रति राग हो, गुरु के प्रति राग हो। और अंत में जब शनैसार की 36, 37, 38वीं गाथा में आ जाओ तो कुंद स्वामी कहते हैं बाहर भी राग नहीं। भगवान की स्तुति वो है जहाँ अपने आत्मा में उतर जाओ, आत्मा का ही देखो, आत्मा का ही गुणगान करो, आत्मा की स्तुति करो। उस अंतिम अवस्था में अब देव का भी अवलंबन नहीं, शास्त्र का भी अवलंबन नहीं, गुरु का भी अवलंबन नहीं। जब ऐसी स्थिति बनती है तब व्यवहार चारित्र से सम्यक चारित्र में पहुंचता है, निश्चय चारित्र में पहुंचता है। और जब निश्चय चारित्र में पहुंचता है तो निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति। इसलिए जिस मार्ग में जितनी स्थितियाँ चर्चा की, समय हो रहा है, अपनी उस स्थिति में हम कहाँ हैं, एक लक्ष्य को पकड़ कर नहीं लेना है। अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिद्ध पद। कल से हमारे पद्मिना में बहुत प्रमाण लिखा। एक बार इन्हें छांटे थे प्रशंसा जगह कहाँ कहाँ प्रसन्न आया। कल से मैं ये छांट के दे रहे, सहज सहज शब्द कहाँ से आया? अमृत कलश ले आए, पूजा ले आए, और क्या सहज शब्द कहाँ है? हम भी सहज का अर्थ अभी तक सिंपली लेते थे, लेकिन इसमें सिद्ध भगवान को सहज करके दिया है। जिन गुरुदेव ने सहज नाम दिया, इतना मार्ग उस सहज सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो, इसी भावना से, इसी उद्देश्य के साथ इस मार्ग में आए। गुरु की इतनी अनुकंपा की, पारस पत्थर बन के लोहे को सोना बना दिया। अब इस सोने को भी सिद्ध बनाने की आवश्यकता है। मार्ग को हमें ही चलना पड़ेगा, लेकिन दिखाना तो गुरु को ही पड़ेगा। ऐसा जिन्होंने उत्कृष्ट पद प्राप्त किया, उनके चरणों में बार बार नमस्ते करते हुए बोलिए कृपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। सहज नाम ही नहीं दिया, सहज पथ भी दिया, इसीलिए तो है सहज सागर महाराज, सहज पथ का भी। संसार की यात्रा जीरो से हीरो बनने की है, और मोक्ष मार्ग की यात्रा हीरो से जीरो बनने की है। व्यक्तित्व देह का नहीं, आत्मा का होता है।
हम जैसा चाहेंगे वैसा उसका निर्माण होगा। पुत्रेत आत्मानात्मन की शिक्षा देते हुए गीता में स्पष्ट उल्लेखित कि यदि अपना उत्थान चाहते हो तो उसका प्रयत्न स्वयं करो। जैसे अपने पेट के पचाए बिना अन्न हजम नहीं हो सकता, जैसे अपनी आंखों के बिना दृश्य दिखाई नहीं पड़ सकता, उसी प्रकार अपने प्रयत्न बिना उन्नत अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम इच्छा निरोध या इच्छा परिमाण का व्रत ले लें तो हम पूर्णतः आत्मनिर्भर हो सकते हैं। करो माह में एक उपवास, जीवन को दुविधा, जीवन में दुविधा को सुविधा बनाओ। बहुत महत्वपूर्ण है अंतर्मना का दिव्य संदेश। वसीयत क्या लिखें? कुछ अपना हो तो सोचे, कुछ अपना हो तो दे, कुछ अपना हो तो लिखे। मानव का पूरा भ्रम है, वस्तुएं हमारी है। आज का व्यक्ति अहम और वहम में जी रहा है। वस्तुएं वे कभी किसी की हुई नहीं, फिर क्यों दौड़ता है उनके पीछे? प्रतीत होता है मन का रोग हुआ है। मानव को इसलिए भ्रमित है, ये दुखी है, परेशान है। क्यों? अहम और वहम उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। याद रखना, संबंध गलतियों से नहीं, गलत फहमियों से टूट जाते हैं। अंतर्मना स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं। फैसला आपको करना है। मनुष्य की शोभा आश्रित बनने में नहीं, आश्रय बनने में है। करो माह में एक उपवास, है स्वस्थ जीवन का आधार। फैसला आप करो कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अंतर्मना को देव जिन्होंने इन 37 वर्ष की साधन आराधना के दौरान 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 नहीं, उन्होंने अभी तक इन 37 वर्षों में 5000 से भी ज्यादा वर्ष उपवास किया। उपवास का मतलब उपवास न हो। उपवास का मतलब ऐसा जीवन जो स्वयं के लिए कल्याणकारी है, स्वयं भी अपने इंद्रियों पर विजय की घोषणा कर रहे हैं, वहीं दूसरे को भी इस मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि संसार में खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, न खा के मरने वालों की संख्या कम है। फैसला आपको करना है। आने वाली नवरात्रि उपवास का ही तो समय आ रहा है। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं खा रहा है, पी रहा है। कोई व्यक्ति पानी लेकर के अपना काम चला रहा है। कोई व्यक्ति फलाहार करके अपना काम चला रहा है। गाड़ियाँ सब दौड़ रही हैं। कोई मर्सिडीज है, कोई सेंट्रो है, कोई इनोवा है, कोई मारुति है, कोई एम्बेसडर है, सब अलग, कोई जायलो है, कोई कियारा है, अलग अलग गाड़ियाँ हैं। सबका एवरेज अलग अलग है। कोई डीजल से चल रही, कोई पेट्रोल से चल रही, कोई हीटर से चल रही, कोई इलेक्ट्रिक से चल रही, सब गाड़ियाँ चल रही हैं। सबका लक्ष्य एक ही है। कोई जल्दी पहुँचेगा, कोई बाद में पहुँचेगा, लेकिन पहुँचेगा तो सही। जो पुरुषार्थ करेगा वो जरूर पहुँचेगा। कुछ तो करो अपने जीवन में, कुछ तो संयम को धारण करो जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक सिद्ध हो सके। जीवन को अहम और वहम की भंवर से निकालो। अपने संबंधों में रस लेके आओ। हित मित प्रिय वचन को अपनाओ। अपनी वाणी और व्यवहार को ऐसा रखो कि लोग तुम्हारे मुरीद हो जाएं। जहाँ भी जाओ बस तुम्हारी छाप छूट जाए। रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्य मत करो, बल्कि अंतर्मना कहते कदम ही ऐसा रखो जो स्वयं में एक रिकॉर्ड बन जाए। चलते हैं अंतर्मना के